व्यापारी ने अपने सबसे वफादार नौकर को घर से निकाल दिया। लेकिन अगले दिन जो हुआ, दोस्तों ये कहानी है एक वफादार नौकर की और एक व्यापारी की। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक नगर में सेठ रविदास नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसे धन दौलत की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा भरोसा अपने पुराने नौकर सानू पर था। सानू पिछले 20 वर्षों से उसके साथ था। उसने कभी झूठ नहीं बोला, कभी चोरी नहीं की और हमेशा अपने मालिक का साथ दिया। एक दिन व्यापारी को दूसरे शहर व्यापार के सिलसिले में जाना था। जाने से पहले उसने सानू से कहा, जब तक मैं लौट कर ना आऊँ, इस तिजोरी की रक्षा तुम्हारे भरोसे है। सानू ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, जब तक मेरी सांस चलेगी, इस घर का एक दिन का भी कोई नहीं ले जा सकेगा। 3 दिन बाद व्यापारी जब वापस लौटा, जैसे ही उसने तिजोरी खोली, उसके होश उड़ गए। तिजोरी में रखे सोने के गहने और कीमती हीरे गायब थे। व्यापारी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने बिना कुछ पूछे सानू को बुलाया और चिल्लाया, मैंने तुम पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया और तुमने ही मुझे धोखा दे दिया। व्यापारी गुस्से में बोला, सानू, मैंने तुम पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, लेकिन तुमने ही मेरी तिजोरी खाली कर दी। फिर सानू ने शांत आवाज़ में हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन गरीब होना और बेईमान होना एक बात नहीं है। मैं बहुत अमीर हूँ, क्योंकि विरासत में मेरे माँ बाप ने मुझे धन दौलत नहीं बल्कि ईमानदारी दी है। उस विरासत को मैं किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। लेकिन गुस्से में अंधे व्यापारी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उसी समय उसे नौकरी से निकाल दिया। सानू ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मैंने कुछ नहीं लिया। लेकिन व्यापारी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने उसी समय सानू को नौकरी से निकाल दिया। सानू चुपचाप घर से चला गया। उसने अपनी सफाई देने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे विश्वास था कि सच एक दिन ज़रूर सामने आएगा। फिर अगली सुबह व्यापारी दुकान पर पहुंचा। तभी एक सिपाही वहां आया और बोला, सेठ जी, कल रात हमने कुछ चोरों को पकड़ा है। उनके पास से आपके गहने और हीरे मिले हैं। पूछताछ में चोरों ने बताया कि उन्होंने व्यापारी के घर के पीछे से सुरंग बनाकर चोरी की थी। सानू ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन वे भाग निकले। यह सुनते ही व्यापारी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह तुरंत सानू के छोटे से घर पहुंचा। सानू अपने परिवार के साथ सूखी रोटी खा रहा था। व्यापारी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सानू के सामने हाथ जोड़े और कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारी बरसों की वफादारी पर एक पल के शक को भारी पड़ने दिया। सानू मुस्कुराया और बोला, मालिक, रिश्ते भरोसे से बनते हैं। अगर भरोसा टूट जाए तो माफ़ी तो मिल जाती है, लेकिन दिल पर लगा घाव जल्दी नहीं भरता। उस दिन व्यापारी ने सानू को वापस काम पर रखा, लेकिन इस बार नौकर बनाकर नहीं, बल्कि अपना साझेदार बनाकर, और बहुत ही अच्छे पोस्ट पर। आज सानू सफल है और अच्छा पैसा कमा रहा है। इसके लिए वो हमेशा अपने माता पिता को याद करता है और धन्यवाद करता है, और सोचता है कि यदि मैं ईमानदार ना होता तो आज शायद यहाँ ना होता। जो चीज़ मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाई है, वो मैं भी अपने बच्चों को सिखाऊंगा। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि किसी इंसान की बरसों की ईमानदारी को एक पल के शक से मत तौलिए। भरोसा टूटने में सिर्फ एक पल लगता है, लेकिन उसे बनने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। इसलिए पहले शांत दिमाग से सोचें और फिर कोई निर्णय लें। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली स्टोरी में। तब तक के लिए थैंक यू।